65-70 सीट कांग्रेस पार्टी लेके आने लग रही है और एक तरफा सरकार बनने लग रही है। और आपके नुमाइंदे पंडित कुलदीप शर्मा जी, मैं दोबारा फिर ये बात कर रहा हूँ, बहुत बड़े मंत्री बनेंगे। जो वाल्मीकि है, इनका लड़की की शादी होने हो, इनको बैठने जगह नहीं, इनको दुखी हो रहे हैं बहुत। ये वाल्मीकि बेचारे दुखी हो रहे हैं कि सरकार का कोई ध्यान नहीं चौपाल के ऊपर। और कई बार कह भी लिया, हमारे में लोग कई बार कह भी लिया कि चौपाल को बढ़ा दे, किसी ने नहीं बढ़ाया। सरपंच का क्या इस पर निर्णय? कुलदीप शर्मा ने क्या काम करवाए? काम बजे करवा रखे हैं। अब भाई घर के सब के काम नहीं आ रहे, घरेलू सामाजिक जो काम साझ ले हुए हैं। वो देख लो खंडर एक भूतिया माहौल कह सके। यहाँ पर कौन था बरात डाटेगा, कौन यहाँ पर पंचायत कराएगा, कौन क्या करेगा? तो भाई हम तो यही कहेंगे, कल को एक कुलदीप शर्मा भी अगर इस वीडियो को देखते हो, या उसका परिवार वाले या उसके कार्यकर्ता अगर इस वीडियो को देखते हो, तो भाई तेवड़ी गांव में इस चौपाल को बनाने का भाई जरूर काम करवाए। क्योंकि हरियाणा के शेर मेरी चंद दिखना लान भाई प्रीतम नागर की राम राम। तो मैं फिलहाल खड़ा हूँ भाई गन्नौर हल्के के तेवड़ी गांव में। अपना प्रताप विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, तो कुछ भाई खट्टे सवाल होंगे, कुछ मीठे सवाल होंगे, लेकिन कांग्रेस की क्या लहर चल रही है इस गाँव में, गन्नौर हल्के के तेवड़ी गाँव में, और क्या बीजेपी की टक्कर चल रही है? तो भाई टक्कर जो कुलदीप शर्मा की जो चल रही है वो बता रहे बीजेपी से चल रही है, लेकिन बीजेपी वाले ये कह रहे हैं बोला हमारे टक्कर में कोई नहीं है, कोई निर्दलीय टक्कर में बता रहा है। तो पूछते हैं भाई जो यहाँ तेवड़ी गांव में जो बड़े बुजुर्ग हैं वे बताना चाह रहे हैं भाई बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में क्या फर्क है, क्या अंतर है भाई? रोजगार बेरोजगारी को लेकर कुलदीप शर्मा ने क्यों पकड़ रहे हैं सारे? कुलदीप शर्मा हमारे दी तो कुलदीप शर्मा से अपनी सोच से सबकी। तो कुलदीप शर्मा ने क्या काम करवाए हैं? काम बजे करवा रखे हैं। अब भाई घर के सब के काम नहीं आ रहे, घरेलू सामाजिक जो काम साझ ले हुए हैं। रोड सड़क गाँव में कोई चौपाल बनवाने का काम हो गया, कुछ को काम गणवा, क्योंकि इधर से क्या ला रहे कमेंटा में नुका काम क्या करवाए कुलदीप शर्मा नुका जीता का। अरे यार गन्नौर में बधेरे काम करवा, शहर में बिजली का पार्का का सब कुछ काम करवा रखा है। चौपाट बनवाई थी छत्तीस बरादरी का मतलब काम बढ़िया बढ़िया। हाँ बढ़िया। नमस्कार भाई। हाँ नमस्कार। हाँ तो क्या नाम है? रविंद्र मलिक। रविंद्र मलिक जी। मलिक साहब क्या कहना चाहो, क्या संदेश देना चाहो? कुछ नहीं, हम उठा के है उड़ा के बस कदे थे उड़ा के को देते हैं बस। आपने उठा की सरकार चाहिए भाई। तो ताऊ हम जगह जहाँ सर्वे करने खातर है तो नु कह रहे हैं बोला उड़ा की और कुलदीप शर्मा की जोड़ी की बढ़िया रिकॉर्ड तोड़ेगी जीत। हाँ रिकॉर्ड तोड़ेगी। अब के बार जो बात है जो ये मीडिया भी बता रहा है वो सब जो है ना उड़ा की सरकार बता रहा है। 55-60 ये बता रहा है बिल्कुल। मुख्यमंत्री लगा लो भाई, जो बीजेपी सरकार लगा लो, ये कह रही है भाई हमने लाखों नौकरियां दी, युवा बड़का तो कच्चे मकान थे पक्के बनवा दिए, गांव जाकर गलियां बनवाई, रोड बनवा। देखो जी ये सब बीजेपी का काम है, सर अखबारों में निकालना और झूठ बोलना, करते कुछ नहीं है। सिर्फ अखबार मीडिया में कह दिया भाई हम पक्के मकान दिखा दो, किसी गरीब का मकान बना कोई काम करा। हमारे गांव में कोई विकास का काम नहीं हुआ बिल्कुल भी। बीजेपी हमारे कुलदीप शर्मा जी ने कुछ नौकरियां दी है गांव में, देंगे, दी भी है, देंगे और भी आगे देंगे, बनेंगे तो देंगे भी, और हमारा पूरा विश्वास है ये बनेंगे। हाँ बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, कोई शक नहीं है। कुछ भी ये चपाट में देख लो ना, गब्बन का हो रहा है, पढ़न हो रही है, कोई काम नहीं हो रहा है, छत पड़न हो रही है, कोई काम नहीं है। सरकार का नाम है भाई, काम कर दिया, कोई काम नहीं है, रात्र पे कोई काम नहीं है, कोई देख कर नहीं जाके। हाँ क्या नहीं। तो बता दे निर्मल हरेक मेले हमारे काम में काम करे, निर्मल ने कोई काम नहीं करे, बीजेपी राज में कोई काम नहीं है। दो चार जितने भी करे इस पंडित जी ने काम करे, दो चार दिन जाने वाला रास्ता कोई से नहीं बनवाया आज तक, 5 फुट का भरत करवा गया इसने बनवाया था, वो रास्ता भी किसी से नहीं होया हो। अच्छे आदमी के भाई गुणे गाय जा कर भाई, जो बुरा करागा तो बुरा हुआ होगा। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। हरियाणा नंबर 1 के सभी दोस्तों को मेरी तरफ से नमस्कार। तो एक बार अपना मैं देवीराम कसान, हरियाणा प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी और AICC मेंबर। हम यहाँ पंडित कुलदीप शर्मा के उसके प्रचार के लिए आए हैं, और सारे हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी लहर चली हुई है। क्योंकि कांग्रेस जो बीजेपी थी, बीजेपी ने किसी भी समाज के लिए किसी के लिए कुछ नहीं किया, चाहे किसान है, चाहे एजुकेशन है, चाहे स्वास्थ्य है,
हर चीज में बीजेपी पूरी तरह से असफल रही है। बीजेपी का तो कहना ये है भाई, लगातार भाई वे बोलते भी रहते हैं हर प्रचार में, अब भाई हरियाणा को हमने चमका दिया है, भाई लाखों नौकरियां दे दी, गरीब आदमी ऊपर उठाने का काम करा है। देखो बीजेपी ने पीछे नौकरियों के बारे में जो बात आई थी उसमें पूरी तरह से असफल रही, बच्चों को बिल्कुल बांध के रखा है उन्होंने। अब ये बंधन की नौकरी कोई नौकरी नहीं होती है, बच्चों को स्पेशल पक्की नौकरियां पर लगाया जाए। कांग्रेस आने के बाद कांग्रेस ऐसा ही करेगी, बच्चों को पक्की नौकरियां देगी, जो बुजुर्ग है हमारे बुजुर्गों को 6500 रुपये पेंशन देगी, किसानों को सुविधा देगी, गरीब को, मजदूर को, व्यापारी को, किसान को, सबको लेकर कांग्रेस पार्टी हर तरीके से काम कर रही है। और हम आपके गनौर हल्के में काफी साथियों के साथ यहाँ आए हुए हैं, हमने देखा है यहाँ पंडित जी का चुनाव एक तरफा है और जो बीजेपी का कैंडिडेट है पूरी तरह से पिछड़ चुका है, ऐसा फल है उसका। कहीं भी हमें उसकी तो जमीन जब्त दिखाई देती है। पंडित जी तो अपने हुड्डा साहब आए थे, हुड्डा साहब ने भी कहा मेरे कैंडिडेट हैं और एक तरफा मोल है इसका। सारे हरियाणा के अंदर पंडित कुलदीप शर्मा की लहर है सारे। और सुनो, बहुत ही बड़ा मंत्री बनेगा सरकार आते ही। डिप्टी सीएम की मतलब जो जनता में एक लहर ही चल रही है कुलदीप शर्मा को लेकर, भाई ये तो जीतेंगे लेकिन डिप्टी सीएम भी बनेंगे कहीं ना कहीं। देखो कुलदीप शर्मा ऐसा है, कुलदीप शर्मा हुड्डा साहब के बहुत इनके कई पीढ़ियों से रिलेशन है। इसके पिताजी जिस समय 6-7 बार MP बने हैं, इन दोनों ही उस समय से दोनों परिवार मिलके चले हुए हैं और ना कभी अलग हुए हैं। तो बिल्कुल सत्य बात है, पूरा विश्वास हुड्डा साहब कुलदीप शर्मा पे करता है। और ब्राह्मण समाज के साथ साथ क्षत्रिय बरादरी का कुलदीप शर्मा लोकप्रिय नेता है और बिल्कुल सत्य है, बड़ा मंत्री या डिप्टी सीएम बिल्कुल बनेगा और इस हल्का की चमक हल्का को बिल्कुल चमका देगा। ये युवा साथी खड़े हैं, इनको रोजगार देगा। ये जो चौपाल है इनकी कायाकल्प होगी, गलियां बिल्कुल बड़ी होगी, है पानी की सुविधा होगी, स्वास्थ्य की सुविधा होगी, हर प्रकार से काम होंगे। और हमें पूरा आश्वासन है, हम भी कई दिनों से आपके हल्के में हैं और लोगों की यही भावना है। शर्मा जी एक तरफे जीत चुके हैं और विरोधियों की जमीन जब्त है। कांग्रेस पार्टी का हमारा कांग्रेस पार्टी ने फरमान किया है, राहुल गांधी जी ने, अपने देवड़ा साहब ने, अपने हुड्डा साहब ने, कुलदीप शर्मा ने, जितने भी सीनियर नेता है, 6500 रुपये बुढ़ापा पेंशन, जो भी घोषणा पत्र में बातें रखी गई हैं वो बिल्कुल कांग्रेस पार्टी सारी की सारी पूरी करेंगे। ये आश्वासन सच्चा देते हैं। बुढ़ापा पेंशन जितनी बोली गई है कांग्रेस पार्टी पूरी की पूरी बुजुर्गों को बुढ़ापा पेंशन देगी, इसमें कोई शक नहीं है। ये तो जी बीजेपी सरकार भी कहीं ना पीछे कांग्रेस की सरकार आई है, जो भी वादे किए थे कांग्रेस सरकार पूरे करने लग रही है। आप देख सकते हो, चाहे वो अपने हिमाचल के अंदर है, दूसरे प्रदेशों के अंदर है, बिल्कुल काम बिल्कुल लगा हुआ है। वही विकास की एक बहुत गंगा बहेगी हरियाणा के अंदर। और पंडित कुलदीप शर्मा तो देखने इसको बिल्कुल पेरिस बना देगा, बहुत ही सुलझे हुए और चंडीगढ़ कैसे गए? हाँ, मिनी चंडीगढ़ लगा हुआ, उसको बना देंगे बिल्कुल। इसका सारे हरियाणा में नाम है, ऑल इंडिया में नाम है। पंडित जी का बहुत बड़े नेता है, पंडित स्पीकर रह चुके हैं, पंडित चिरंजीव लाल जी के लड़के हैं, 6 बार MP सांसद रहना कहना आसान बात है। 6 बार सांसद रहे हैं और इतना काम किया है आपके हल्के के साथ साथ, इतनी सारा हरियाणा में काम किया। तभी तो हम हरियाणा से लोग आए हुए हैं, काम किए तो तभी आ रहे हैं। अगर काम नहीं करा कौन जाएगा भाई? जे तने नहीं कुछ मिलेगा तो कि लेना आवेगा, तो ज्यादा आवेगा जितना कुछ मिलेगा। तो वोटिंग के लिए क्या करना चाहोगे? वोटिंग जनता के लिए भाई समय पर जाएं और पूरी ज्यादा से ज्यादा पंडित जी के पक्ष में, कुलदीप शर्मा के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा मत का प्रयोग करें और सुबह जल्दी निकलना। जितनी ज्यादा मत डालोगे उतने अपने पक्ष में लहर आएगी और शर्मा जी बड़ी अच्छी मतों से जीते, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा CM बनेंगे और पंडित कुलदीप शर्मा जी बहुत ही बड़े मंत्री बनेंगे। आपके सारे इलाके की काया पलट होगी, काम बड़े अच्छे होंगे। बिल्कुल भाई, तो ये थे भाई हमारे, देख लो जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उनके भाई ये विचार हैं भाई कुलदीप शर्मा एक तरफा लहर बना रहे हैं और उस लहर में हम भी उनके साथ में है। और आने वाले भाई डिप्टी CM कहे जा रहे हैं भाई जो हुड्डा है और भाई कुलदीप शर्मा जी की जोड़ी ऐसी बताई जा रही है कि भाई एक तरफी मतलब उसमें रुक के रोड़े से मतलब कि बनने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इनका पुराना कई पीढ़ियों का, इनके पिताजी के समय से चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा और पंडित चिरंजीव लाल के समय से इन दोनों परिवारों का आपसी रिश्ता है। दोनों आपस में मिलके चले हैं, जब भी सत्ता में आए। पीछे भी पंडित कुलदीप शर्मा ने बहुत काम किए हैं और बिल्कुल अच्छे मतों से जीतेगा। सारा हम भी घूम रहे, सारा इतना प्रचार चला हुआ है, आंधी आई हुई है पार्टी की, बिल्कुल एक तरफा 65-70 सीट कांग्रेस पार्टी लेके आने लग रही है और एक तरफा सरकार बनने लग रही है। और आपके नुमाइंदे पंडित कुलदीप शर्मा जी, मैं दोबारा फिर ये बात कर रहा हूँ, बहुत बड़े मंत्री बनेंगे। चंपाल देख ली, एक बार में की चंपाल और दिखा दो अपने उस पर, वो दिखाओ, 2 डाणों रही, ये दिखाओ ना आप कैसी चपाट है हमारे गांव में।
केवड़ी गांव के आप दिखा दो। अंदर देखो जोड़े देखो नंबर पे डाल देखो नंबर दे। 94 केवड़ी गांव में आपने चौपाल दिखाऊंगा, आप कहीं भी जाओगे आपने पता भाई देखो कोई प्रोग्राम कर लो या कोई बरात सरात गामा में जब आवा है तो वो चौपाल में डेटे आगर है, कोई महापंचायत हो तो वो चौपाला में बैठ कर आगर है। तो लेकिन एक ऐसी चौपाल दिखाना चाह रहा हूँ जो कि खंडर हो चुकी है, वह खंडर कुकर होगी उसका भाई हमने ना पता, लेकिन कुछ गाँव वाले बताना चाह रहे हैं अगर भाई ऐसी चौपाल या मेरे सोचे तो या बनती बनती आदि छोड़ रखी है या भाई बनने तो पहले खत्म करवा दी, के कारण रहा के ना कारण रहा, या किसी ने भाई यहाँ पे मतलब कुछ फूक ऐसी मारी जो कि मतलब या भाई आधो आधी अधूरी रहेगी। तो कुछ हमारे साथ में हमारे अंकल जी हैं तो जो बताने लग रहे हैं ये है भाई वाल्मीकि चौपाल, जो कि भाई अपने हर गांव में अपना पता भाई 36 बरादरी की अपनी अलग अलग चौपाल होती हैं, लेकिन इस चौपाल की हालत जो आपने दिखाई दे रही है तो भाई वह अजीबोगरीब तरीके से दिखाई दे रही होगी, एक भूतिया मकान की तरह कह सका है। तो क्या कहना चाहोगे चौपाल के बारे में, किसने निर्माण कराया था या कब खत्म हो गया? या 10 साल के भीतर बनी है, इसमें खंडर हो लीजिए, इसमें सरकार की कमी है और इनको बेचारा का जो वाल्मीकि है इनका लड़की की शादी होने इनको उठने बैठने जगह नहीं, इनको दुखी हो रहे हैं बहुत, ये वाल्मीकि बेचारे दुखी हो रहे हैं। ये सरकार का कोई ध्यान नहीं इस चौपाल के ऊपर। बिल्कुल कई बार कह भी लिया, हमारे मैंने कई बार कह भी लिया जी इस चौपाल को बढ़ा दे, किसी ने नहीं बढ़ाया। सरपंच का क्या इस पर निर्णय है? या सरपंच ने जा लिया 2-3 बार ग्रांट लाने नहीं देंगे सरपंच ने, सरपंच का अपने कैसे लगाओ 5 लाख के ऊपर, इसमें आता नहीं ऊपर तो 2 लाख में क्या होगा, आता होगा आपने क्या पता हुआ ना हुआ है। आप ये देखो इसमें 10 लाख 15 लाख का काम है तो 2 लाख में क्या होगा? ये चौपाल देख लो जी आप। बिल्कुल भाई 36 बरादरी की आपने पता भाई 36 बरादरी की ये चौपाल होती है, लेकिन गांव में भाई अलग अलग जातियों द्वारा भी मतलब चौपाल होती है, लेकिन इस चौपाल का तो भाई आपने देख लिया होगा रंग ढंग भाई। आज इसमें भाई भैंस गावड़ी बंदा लाग रही है जिस चौपाल में मतलब पंचायत होया करे, जिस इसमें 36 बरादरी जाकर भाई बैठे आकर बातचीत करे आकर, और ये सामाजिक चौपालें होती हैं भाई जो कि गांव गांव होती है आपने पता है। तो आज इस जो क्या कारण रहा क्या नहीं रहा वो भाई हमारे जो बड़े हैं यहाँ के गांव के तेवड़ी गांव के तो ये बताने लग रहे हैं। अगर यहाँ पे कोई ग्रांट नहीं पास होता चौपालन लेकर भाई, जो दूसरी चौपाल थी जिसमें हमने इंटरव्यू लिया था वह भी आपने देख लिया कि वह भी भाई छत बिल्कुल गिर नहीं हो रही, मतलब कभी भी गिर सकती है भाई वह चौपाल। और भाई इसका तो हालात आपने दिखाई दे रहे होंगे। आज यहाँ पर भाई वैसे ही मतलब यूज मारी है, या अगर भाई यहाँ पर कोई बस वैसे बीड़ी पी लिया नशा कर लिया कोई ऐसे आदमी तो वो देख लो खंडर एक भूतिया माहौल कह सके। यहाँ पर कौन था बरात डांटेगा, कौन यहाँ पर पंचायत कराएगा, कौन क्या करेगा। तो भाई हम तो यही कहेंगे कल को एक कुलदीप शर्मा भी अगर इस वीडियो को देखते हो या उसका परिवार वाले या उसके कार्यकर्ता अगर इस वीडियो को देखते हो तो भाई तेवड़ी गांव में इस चौपाल को बनाने का भाई जरूर काम करवाए, क्योंकि भाई ये 36 बरादरी की चौपाल होती है भाई। इसमें अपने बड़े बूढ़े हो गए जो भाई 36 बरादरी यहाँ पर आकर बैठ के विचारधारा अपनी विमर्श करके एक दूसरे के साथ में, तो भाई इसका अच्छा काम करवाने का काम करे हम तो यही कहेंगे। तो कुलदीप शर्मा यहाँ पे पहुंच चुके हैं, तो ऐसे जुड़े रहो। हरियाणा के शेयर मीडिया चलते खड़ा प्रीतम नागर की राम राम।